दोस्तों यूरोस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आज था पहला गेम जर्मनी वर्सेस स्कॉटलैंड और गजब का गेम था। साथ ही साथ मैं एक रीज़न है क्यों जर्मनी की जो है वो जर्सी पहना हुआ हूँ। मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरा प्रेडिक्शन क्या रहेगा इस यूरोस का, तुम लोग जान रहे हो अपना। और प्रेडिक्शन का मामला थोड़ा सा साथ साथ चलता है। तो भाई आज 2 बजे प्रेडिक्शन की वीडियो जो है वो ड्रॉप होने वाली है और भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। प्रेडिक्शन करेंगे अपन, उस प्रेडिक्शन को तुम भी फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों आज की 2 बजे की वीडियो मिस मत करना। बाकी आज की वीडियो में आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ और वो है कि ट्रांसफ़र विंडो भी खुल चुका है प्रीमियर लीग का। अब दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑब्वियसली जर्मनी और स्कॉटलैंड के गेम के बारे में। रोनाल्डो ने क्या यहाँ पे मेसी को रिप्लाई दिया है, डी-लीग से रिलेटेड एक गजब की खबर है फॉर ऑल दी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। जैसे मैंने बताया ना ट्रांसफ़र विंडो खुल गया है, मज़ा आ जाएगा सुन करके। और मैट ह्यूमल से भी रिलेटेड एक खबर है। तो दोस्तों आज की वीडियो आप मिस नहीं कर सकते हो। आज की क्या तुम आने वाली कोई भी वीडियो नहीं मिस कर सकते हो, क्योंकि एक ट्रांसफ़र विंडो खुल चुका है। हम यूरोप से पहले आपको वीडियो दे देते हैं ट्रांसफ़र से रिलेटेड वाली। और तो और हमारे ट्रांसफ़र की जो है वो बातें भी एक्यूरेट रहती हैं। फुटबॉल फ़ैन हो, डेली 7:30 बजे फुटबॉल की अपडेट्स जो है वो आपको मिलेंगी। ट्रांसफ़र विंडो खुल चुका है, यूरोस चल रहा है, यूरोस के बारे में बातें, ट्रांसफ़र के बारे में बातें। आए हाय हाय, रिग्रेट नहीं करोगे। सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक का बटन भी दबा दीजिए। फुटबॉल फ़ैन हो फिर से बोलूँगा सब्सक्राइब करके जाना। एनीवेज वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब जर्मनी वर्सेस स्कॉटलैंड। भैया होम कंट्री पहला गेम खेल रही है स्कॉटलैंड के खिलाफ और क्या ही तगड़ा गेम खेली। 4-1 के साथ यहाँ पे जो है वो जर्मन जायंट्स ने स्कॉटलैंड को जो है वो हरा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे जो पहला गोल स्कॉटलैंड ने मारा अपने इस पूरे कैंपेन का, वो ओन गोल जो है वो हुआ। तो काइंड ऑफ जर्मनी ने 5 गोल मारे। एनीवेज जोक्स असाइड, देखें ये गेम जर्मनी का देख करके एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि क्यों नेगल्समैन को जो है वो बहुत सारी क्लब्स चाह रही थी अपना अगला कोच बनाने के लिए। और नेगल्समैन ने कितने प्यारे तरीके से जो है वो काम किया है बिहाइंड दिस भैया जर्मनी की टीम। हर एक टैक्टिक ऑन बोर्ड उनका जो है वो काम किया। फुल बैक्स को प्यारे तरीके से इस्तेमाल करने से लेकर के सब्स्टिट्यूशंस भी कैसे राइट टाइम पे राइट प्लेयर को उन्होंने लाया है। गजब का जो है ये भैया जर्मनी की टीम नज़र आई। शुरुआत में ही भैया फ्लोरियन रिट्ज का अपन को गोल देखने को मिल गया, मूसियाला का गोल देखने को मिल गया, हावर्ट्स को जो है वो भैया पेनाल्टी स्कोर करते हुए हमने देख लिया। और यहाँ पे जो है वो फुल रग्बी आकर के जो है वो गोल मार करके चले जाते हैं। 4 गोल्स यहाँ पे जो है वो जर्मनी ने दाग दिया। मेरे को तो लग रहा था 5-6 भी हो सकता है, लेकिन भाई ये जर्मनी ना मैं कहूँगा डार्क हॉर्सेस रहेंगे इस यूरोस की। कौन होगा, मतलब प्रॉपर डार्क हॉर्स कौन होगा, तो अपन 2 बजे वाली वीडियो में बात करेंगे उस चीज़ के बारे में। बट यस ऑब्वियसली यार, आप जर्मनी की टीम को हल्के में नहीं ले सकते। मैं मान रहा हूँ पिछले कुछ कैंपेन्स जर्मनी के उतने अच्छे नहीं गए हैं, बट दिस टीम ऑफ जर्मनी हैज़ द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ यंगस्टर्स एंड वेटरन्स। और जब ऐसी चीज़ होती है ना दोस्तों, विद अ वेरी गुड मैनेजर एज वेल, जो टेक्टिकली काफ़ी ज़्यादा साउंड है, आग लगता है भैया। और मैं जर्मनी के ऊपर जो है वो दाव लगाने के लिए तैयार हूँ कि जर्मनी फाइनलिस्ट होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों सब्स्टिट्यूशंस भी इनके पास एक से एक हैं भाई। लीरोय साने सब्स्टिट्यूशन में आपके पास बैठे रहता है। सब्स्टिट्यूशन की बात हो ही रही है तो दोस्तों 5 गोल हुए थे, 4 नहीं हुए थे, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। 5वां गोल भैया एमरेज चैन की तरफ से आया था। भाई ये जो गोल था ना, मैं आपको बताना चाहूँगा, एमरेज चैन को जो है वो भैया इन लोग लेकर के नहीं जा रहे थे यूरोस खेलने के लिए। वो इनके एक प्लेयर को भैया हो गया था कुछ इंजरी पिंजरी, जिसके चलते 48 घंटे के अंदर ये आदमी आया है खेलने के लिए और एज अ सब्स्टिट्यूट आकर के गोल मारता है। वंस अगेन एक और सब्स्टिट्यूशन आकर के गोल मारता है। ये जर्मनी की टीम ना भाई कातिलाना है। और ये जो आपने मिडफील्ड उतारी है ना भैया, भाई अगर आपके मिडफील्ड में टोनी क्रूज, गुंडोगान और फ्लोरियन रिट्ज है, प्लस ऊपर मूसियाला बैठा हुआ है, अरे भाई तुम मजाक कर रहे हो। ऐसा मिडफील्डर लेकर के, ऐसे मिडफील्ड के साथ कैसे तुम गेम खेल सकते हो, कैसे दूसरे टीम compete करेंगे। टोनी क्रूज, गुंडोगान, फ्लोरियन रिट्ज का मिडफील्ड हमको देखने को मिल रहा है। आंखें ब्लेस हो गई भैया, मज़ा आ गया गेम देख करके। परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग, परफेक्ट मिडफील्ड, परफेक्ट डिफेंस, ओकेश अटैक, आई मस्ट से perfect manager, perfect substitutions, damn bro, damn, and obviously home country as well. So yes, जर्मनी के लिए हमारा सपोर्ट रहेगा। बाकी बढ़ते हैं वीडियो में आगे, फिर से 2 बजे अच्छे से बात करेंगे हर एक यूरोस के जो है वो भैया नेशन के बारे में। चौक अबाउट भाई साहब यहाँ पे मैट ह्यूमल्स की जो है वो खबर। सो ऑब्वियसली दोस्तों कल की वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि एज पर दी स्पेकुलेशंस जो मीडिया में फैली हैं, मैट ह्यूमल्स ने जो है वो ड्रेसिंग रूम का इन्वायरमेंट थोड़ा सा खट्टा बना दिया था, अगेंस्ट दी मैनेजर बना दिया था, जिसके चलते बोरुसिया डॉर्टमुंड का एपिक मैनेजर जो उनको यूसीएल के फाइनल तक ले गया, उन्होंने जो है वो भैया रेजिग्नेशन जो है वो डाल दिया बोरुसिया डॉर्टमुंड के ऑफिस में और बोल
दिया भैया मेरे को जो है वो नहीं रहना आपके क्लब में। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है कि मैट ह्यूमल्स वॉज दी कॉन्स्पिरेसी क्रिएटर तुम कह सकते हो, अभी क्लियरिटी नहीं है इस चीज़ के बारे में, बट हाँ भैया रिपोर्ट्स के अनुसार तो मैट ह्यूमल्स ही थे। अब रही बात मैट ह्यूमल्स की, आज एक बहुत ही शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ है जो नोबडी वाज भाई साहब एक्सपेक्टिंग, बिकॉज मीडिया में रूमर ऐसी आ रही थी कि मैट ह्यूमल्स ने ये बोल दिया था कि अगर टर्जिग निकलेगा तभी मैं स्टे करूंगा बोरुसिया डॉर्टमुंड में। टर्जिग निकल गया तो कायदे से एज पर दी रूमर्स एंड स्पेकुलेशन मैट ह्यूमल्स को जो है वो ये स्टे करना था बायर बोरुसिया डॉर्टमुंड में, लेकिन आज जो है वो मैट ह्यूमल्स जो है वो छोड़ के चले जा रहे हैं बोरुसिया डॉर्टमुंड, और बोरुसिया डॉर्टमुंड में को उन्होंने लीव कर दिया है एज अ फ्री एजेंट। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मैट ह्यूमल्स हैव ऑफिशियली लेफ्ट बोरुसिया डॉर्टमुंड ऐसा फ्री ट्रांसफर, और ये बोरुसिया डॉर्टमुंड के सोर्स ने ही दिया। अब सिंस मैट ह्यूमल्स जो पिछले साल यूसीएल में वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर थे, ऑल्दो इनकी एज 35 हो गई है, तो तुम उनको वेटरन कंसिडर कर सकते हो, जिन्होंने भैया ये डिसाइड कर लिया कि वो ऐसा फ्री ट्रांसफर लीव कर रहे हैं बोरुसिया डॉर्टमुंड को, तो कौन से क्लब को वो ज्वाइन करेंगे। खैर इसके ऊपर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई स्पेकुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना सऊदी ना MLS, कुछ भी रूमर नहीं है, बिकॉज दिस रूमर itself was a speculation and it was so shocking to people when it turned true that Matt Hummels have officially left भाई साहब बोरुसिया डॉर्टमुंड। Nobody was expecting it to happen। ये अपने आप में एक शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट था जो किसी ने एक्सपेक्ट किया था, तो कोई आया ही नहीं है रूमर। Nobody knew that ऐसा होने वाला है, और भैया ऐसे हो गया तो अब पता नहीं कि क्या होगा। तो मैट ह्यूमल्स कहाँ जाएंगे इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है, ऑल्दो मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो डिफेंडर्स की खोज कर रही है मार्केट में। अब देखो एक चीज़ तो मेरे को बहुत ज़्यादा क्लियर है, ऑल्दो एक फ्री ट्रांसफर होगा मैट ह्यूमल्स जो काफ़ी अच्छा यूसीएल खेल करके आया डॉर्टमुंड के लिए। आई डोंट थिंक सो दैट ही विल बी जॉइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकॉज आफ्टर द एक्सपीरियंस विच मैनचेस्टर यूनाइटेड हैड विद कैसेमीरो, वरान, हु हैड देयर ओन भैया ब्यूटीफुल फेसेस एट रियल मैड्रिड एंड दे ऑल्सो हैड वेरी गुड फॉर्म व्हेन दे लेफ्ट रियल मैड्रिड। भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड में उनका गेम नहीं चला, तो मेरे ख्याल से वेटरन्स के ऊपर बैट नहीं करेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड, दे रादर बी भाई साहब गोइंग फॉर यंगस्टर्स। और इसी के रिलेटेड दूसरी खबर है आप लोगों के लिए करके आऊँ, जो डिलिक्ट काफ़ी ज़्यादा लिंक हो रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से। अब दोस्तों एज पर दी रूमर्स डिलिक्ट को जो है वो बायर्न बेचने के लिए तैयार है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या है कहानी, इसके ऊपर तो मेरे को कोई क्लैरिटी है नहीं, बिकॉज आई वॉज क्वाइट शॉक्ड कि यहाँ पे जो है वो भैया डिलिक्ट को बेचने का तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे यहाँ पे जो है वो बायर्न कर सकती है। एनीवेज डिलिक्ट जो है वो भैया बायर्न छोड़ सकते हैं, और जो प्राइस यहाँ पे मार्केट में फैली हुई है डिलिक्ट से रिलेटेड वो है केवल 42 मिलियन, जो बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट भैया मेरे समझ के परे हैं। मैं समझ ही नहीं पाया डिलिक्ट की प्राइस 42 मिलियन कैसे इतनी कम क्यों है, मेरे को अभी तक मैं नहीं समझ पाया हूँ भाई। अब देखो मेरे समझ से तो कुछ होगा नहीं, जो मार्केट में फैला है मेरा कर्तव्य है आपको वही बताना। तो मार्केट में जो है वो भैया डिलिक्ट की वैल्यू 42 मिलियन से हट करी गई है, एंड अपेरेंटली बायर्न भी जो है वो बेच देगी यहाँ पे डिलिक्ट को, ऐसा कहा जा रहा है। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन विद डिलिक्ट एंड बायर्न। बट यहाँ पे मेरे को एक चीज़ क्लियरिटी समझ में ये नहीं आ रही है कि भैया अगर ये 42 मिलियन के लिए मिल रहा है तो दूसरे क्लब्स क्या भैया यहाँ खटिया बिछा के सो रहे हैं। 42 मिलियन में अगर डिलिक्ट जैसा प्लेयर मिलेगा तो भैया ले लेना चाहिए, आग बंद करके लेना चाहिए। और अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड सक्सेसफुल होती है इस बंदे को लेने के लिए, जिसका कॉन्ट्रैक्ट अपेरेंटली 2027 तक है, जिसकी एज केवल जो है वो 24 साल है, और जिसकी सीलिंग अभी बहुत ज़्यादा ऊपर है, बिकॉज इसने जो AX में फुटबॉल शो किया था ना, वो इसने फेसेस में अपने यूवेंटस में शो किया, और फेसेस में मैं कहूँगा जो है वो भैया बायर्न में शो किया, बट अभी वो बेस्ट गेम इसने का किसी ने नहीं देखा है। तो भाई 42 मिलियन डिलिक्ट के लिए इज़ा भैया गजब का प्राइस जा करके ले लीजिए। ये दिवाली में आईफोन जैसे सस्ता मिलता है वैसा पता नहीं कैसे डिलिक्ट मिल रहा है। वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफर, मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड गो ऑल इन एंड गेट भैया यहाँ पे डिलिक्ट। ऑल्सो दे आर भैया वेरी मच लिंक्ड विद अदर यंग डिफेंडर्स इन यूरोप, यानी के बारे में आप लोगों को पता ही है। और रही बात यहाँ पे टोडीबो की, उससे भी लिंक हो रहा है। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन विद मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड डिलिक्ट, बट अपेरेंटली ही इज अवेलेबल फॉर वेरी चीप। आई डोंट नो हाउ बट ही इज। नाउ अब बात कर लेते हैं हम जो है वो अपनी आखिरी खबर के ऊपर, वो है क्या रोनाल्डो ने मेसी को जो है वो भैया जवाब दिया है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे शेयर किया था वो इंटरव्यू जिसमें लियो मेसी ने ये कहा था कि मैं वर्ल्ड कप इस चीज़ के लिए नहीं खेलूंगा कि मैं केवल जो है वो 6 वर्ल्ड कप खेल लिया ऐसा बोल पाऊँ, मेरे लिए ये सब रिकॉर्ड्स जो है वो रत्ती भर का मायने रखते हैं। अपेरेंटली इस चीज़ से जो है वो ऐसा समझ में आ रहा था कि रोनाल्डो के ऊपर एक बार पत्थर उछालने की कोशिश करी गई है, बिकॉज रोनाल्डो 6 बार यूरोस खेलने वाले पहले प्लेयर बनने वाले हैं, और इस चीज़ से रिलेटेड भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा माहौल चल रहा था मार्केट में। लेकिन आज जो है वो रोनाल्डो का भी एक इंटरव्यू आया जिसमें रोनाल्डो ने ये कह दिया कि
आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ प्लेइंग 6 टाइम्स इन यूरोस एंड ये मैं हिस्ट्री बना रहा हूँ और इस चीज़ से जो है वो मेरे करियर की लॉन्जिविटी समझ में आती है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा प्राउड हूँ, इसमें कोई ऐसी कोई कहानी नहीं है। अब दोस्तों मैं बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट सच बताऊँ तो ये वही बात हो गई कि आप नहीं बात का खाल निकालते हो ऐसे करके, कुछ एक मुहावरा है, तो वही हो रहा है यहाँ पे कि इसने उसको जवाब दे दिया, इसने उसको जवाब दिया, दोनों ने एक दूसरे का नाम नहीं लिया है, दोनों ने एक दूसरे के बारे में सवाल ऐसे पूछने पे जवाब नहीं दिया, अपना अपना व्यू पॉइंट दिया है। ये एक ट्रिक रहता है जर्नलिस्ट लोग का, वही सवाल पूछना जो काइंड ऑफ मैसी से लिंक करवाए, सो दैट उन लोग जो है वो वैसा आर्टिकल छापे, सो दैट यूट्यूबर्स लाइक मी ऑल्सो यू नो कैन गेट सम व्यूज एज वेल। सो ये जर्नलिस्ट लोग का जो है वो तरीका रहता है दोस्तों, उनसे वैसा सवाल पूछने का जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, मेसी इज ऑल्सो रियली राइट विथ हिज स्टेटमेंट एंड रोनाल्डो इज ऑल्सो रियली राइट विथ हिज स्टेटमेंट। अगर रोनाल्डो को थोड़ा भी 19-20 फील होता तो आई डोंट थिंक सो वो खुद यूरोस खेलने जाते, बस इस टैग के लिए कि मैं 6 बार यूरोस खेला हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ रोनाल्डो। ही न्यू कि मैं अपने बेस्ट शेप और फॉर्म में हूँ, मैं यहाँ पे सऊदी में बहुत सारे गोल्स मारा हूँ और मैं काफ़ी अच्छे फॉर्म में हूँ। इवन इन फ्रेंडलीज ऑफ पोर्तुगल हमने देखा भैया रोनाल्डो को गजब के गोल्स मारते हुए, स्पेशली दैट लेफ्ट फुट R1+O फिनिश शॉट, ठीक है। तो रोनाल्डो न्यू कि आई एम इन बेस्ट शेप ऑफ माई लाइफ, मैं भैया यूरोस में खेल के 100% दे सकता हूँ। लियो मेसी ने भी यही कहा है, अगर मैं 100% फील करूँगा तो ऑब्वियसली मैं जो है वो भैया पार्टिसिपेट करूँगा वर्ल्ड कप में, लेकिन जस्ट फॉर दी सेक ऑफ गेटिंग दिस टैग कि मैंने 6 बार वर्ल्ड कप खेला, मैं जो है वर्ल्ड कप नहीं खेलूँगा। जो अपनी जगह भी वो बंदा सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जस्ट एक इस मतलब ऐसी हवाबाजी वाली बात थी, जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू गाइस एंड गेट सम व्यूज़। ऑब्वियसली यार मैं भी यूट्यूबर हूँ भाई, मेरा घर दाना पानी चलता है भाई, माफ़ करो मेरे को, ठीक है, करना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। मिलता हूँ आपसे 2 बजे नेक्स्ट वीडियो में। शशिकांत टेकर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम एंड जर्मनी की जर्सी पहन करके का डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।